हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास के फर्स्ट बुक जो आपका हिंदी का है गोधली भाग 2। जो आपने इसका प्रथम भाग जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और जो है 10th क्लास में इसका सेकंड भाग पढ़ेंगे हम लोग। तो गोधली इसमें कौन कौन से जो है चैप्टर हैं, उनके लेखक कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में यही जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, तो ये जो है गोधली गद्य खंड है। गोधली क्या है? गद्य खंड है। ठीक, इसमें सिर्फ कहानी जो है उनके लेखकों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो कविता आएगा पद्य खंड जिसे बोलते हैं हम लोग, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। ठीक, इसमें पहला पार्ट जो है वो क्या है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक प्रकार का निबंध है। यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। इसके जो लेखक है वो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का क्या लिखा? संविधान लिखा था। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है यह एक निबंध लिखी गई है, श्रम विभाजन, अर्थात लोगों का काम के आधार पर विभाजन। जैसे हमारी जातियां जो हैं वो किस आधार पर बनी हुई हैं? जाति के आधार पर। अगर आप लोहे का काम करते हैं तो लोहा, ठीक है, इसी तरह से सोने का काम करते हैं तो सोना। तो वही यहाँ पर जो है जो विभाजन हुआ है जो समाज का, ठीक है, वो किसके आधार पर? ठीक है, श्रम के आधार पर। और उसी से क्या बना भाई? तो हमारी जाति निर्धारित हो गई और जाति वहां पर क्या हो गई? बन गई। तो ये जो चीज है समाज के बारे में, ठीक है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जो निबंध लिखा है वो किसने लिखा है भाई? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर पहला जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर निबंध लिखने वाले, ठीक है, कौन थे भाई? तो भीमराव अंबेडकर। पहला तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा जो है, ठीक, विष के दांत, ये कहानी है। विष के दांत जो है वो क्या है? कहानी है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर विष के दांत। विष के दांत, विष के दांत कहाँ होते हैं भाई? तो सांपों में, नागों में, ठीक है, होते हैं। तो नाग हम लोग याद कर लेते हैं, नाग। विष के दांत जो होते हैं वो कहाँ होते हैं भैया? नाग में होते हैं। नाग से आपको याद रखना है 9 अक्षर, ठीक है। 9 से क्या हो जाएगा आपको? नलिन विलोचन शर्मा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा आप आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? विष के दांत। विष के दांत कहाँ पाए जाते हैं भाई? नाग में। नाग से 9 से क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या दिया गया भाई? भारत से हमने क्या सीखा? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? ठीक है, तो ये भाषण है और ये किसने दिया है भाई? तो मैक्स मूलर ने। ठीक है, ये भाषण किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। अर्थात एक विदेशी है, लगी रहा है यहाँ, देखिए इसके शीर्षक से लग रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। अर्थात ये विदेशी है, ये भारत आए और इन्होंने भारत के कल्चर को देखा, भारत के यहाँ पर्यटक स्थानों को देखा, ठीक है, और इन्होंने इसके बारे में वहाँ जाकर वर्णन किया कि भाई भारत में मैंने ये चीजें देखी और मैंने ये चीजें वहां से क्या किया? सीखा है। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे, इसमें आपको यह कैसे याद करना है कि यार ना भारत से हम क्या सीखे, इससे सेंस निकल रहा है कि कोई बाहरी आदमी है, ठीक है, और भारत में आकर कुछ सीखा है तो विदेशी नाम ही होगा। और आपको याद रखना कि उसमें विदेशी कोई नाम दिखेगा, अर्थात मैक्स मूलर। कौन? तो मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर को आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? मैक्स मूलर को क्या कर दीजिएगा? टिक कर दीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे, इसका मतलब कोई विदेशी पर्सन है, विदेशी, उसमें आपको, ठीक है, इन्हीं लेखकों में से कोई ना कोई नाम रहेगा, ठीक है, बाहर तो कोई रहेगा नहीं। और इसमें कोई विदेशी इसमें आपको लेखक नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसमें एक यही विदेशी है, इसलिए आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि भाई मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। अब देखिए भाई, इसके बाद है चौथा नंबर, ठीक, इस चैप्टर का नाम है भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक ललित निबंध है। जो इसके लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है भाई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि नाखून जो होते हैं हमारे जीवन काल में हजारों बार बढ़ते हैं, हजारों बार बढ़ते हैं। तो हजारों
हजारों, ठीक है, हजारों बार बढ़ते हैं, ठीक है, हजारों बार बढ़ते हैं। तो अब हजारों से क्या याद कर सकते हो भाई, हजारी, रो को री बना दीजिएगा, तो हजारी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यार क्या नाखून, ठीक है, हमारे जीवन काल में हजारों बार बढ़ते हैं। दिमाग में आपने रखना है, याद करने के लिए ट्रिक है, तरीका है। आपके पास और भी तरीके बन सकते हैं, तो आप लोग आराम से इस लेखक के नामों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई, तो नाखून जो होते हैं वो तो अपनी प्रवृत्ति, अपनी पशुता प्रवृत्ति को क्या करते हैं, हम लोग छुपाने के लिए उसको काटते हैं। और नाखून जो है भैया हमारे सजीव वस्तुओं, हम लोग सजीव हैं, और इसमें क्या है, यह हमें नाखून बढ़ता हुआ नजर आता है ये, क्योंकि हमें अपनी पशुता का क्या दिखाता है, हमें निशानी प्रदर्शित करता है कि भैया हम भी कभी क्या थे, पशु थे। और इसको हम काटते क्यों हैं, तो अपनी पशुता को छुपाने के लिए। तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। बस याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते थे, याद रखना कि हमारे जीवन में नाखून कितने बार बढ़ते हैं, तो वो याद रखना हजारों बार, कितना, हजारों बार। तो हजारों से क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद करते हैं भाई, नेक्स्ट है क्या, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है आपके पास नागरी लिपि। यह एक प्रकार का निबंध है, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध, नागरी लिपि, ठीक है। तो नागरी लिपि जो है वो किसने लिखा है भाई, गुणाकर मूले ने, ठीक है। नागरी लिपि जो है, ठीक, जैसे देवनागरी और नागरिक लिपि समतुल्य है। आप याद रखिएगा, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं किसमें, देवनागरी लिपि में, तो वही है आपके पास नागरिक लिपि। तो याद रखिएगा कि इस नागरिक लिपि में क्या है, एक गुण है, ठीक है, यह गुण है जिसके चलते कई लेखकों ने इसको अपनाया। तो याद रखिएगा, तो नागरिक लिपि में क्या पाया जाता है, तो एक विशेष गुण पाया जाता है, ठीक है, जिसे कई लेखकों ने अपनाया और इसमें क्या किया, कई कहानियां और कई निबंध लिखे, ठीक है। ये याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक। तो नागरी लिपि में क्या पाया जाता है भैया, गुण पाया जाता है, गुण से क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले। नागरी लिपि में क्या पाया जाता है भाई, तो गुण पाया जाता है, कि विशेष गुण, गुण से याद कर लीजिएगा क्या, गुणाकर मूले, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, छठा नंबर है बहादुर। बहादुर एक कहानी है, एक नेपाल के लड़के का क्या है, ये कहानी है। तो बहादुर क्या था भाई, ठीक है। तो बहादुर के जो पिता थे वो सेना में क्या हो गए थे, ठीक है, मारे गए थे, और क्या हो गए, वो अपने देश के लिए अमर हो गए। याद रखिए, अपने देश के लिए क्या हो गए, अमर हो गए। तो बहादुर के पिताजी युद्ध में क्या हो गए थे, तो भैया अमर हो गए थे। क्या हो गए थे, अमर हो गए थे। तो अमर से याद कर सकते हो क्या, अमरकांत। बहादुर के पिता युद्ध में क्या हो गए थे, अमर हो गए थे। तो अमर से याद कर सकते हो क्या, अमरकांत, ठीक है। तो बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत है। कौन है, अमरकांत। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। कोई परेशानी हो कमेंट के जरिए आप लोग जरूर हमें बताएं, ठीक है। अब देखिए बाबू, नेक्स्ट क्या है, बढ़ते चलेंगे, आराम से हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आ रहा है, नेक्स्ट है 7वां चैप्टर है हम लोग का इसमें, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। ये भी एक प्रकार का निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन, ये भी एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इसे कैसे याद कर सकते हो, कि भाई परंपरा से हम राम का नाम लेते आ रहे हैं, परंपरा से हम, ठीक है, अयोध्या में राम का स्वागत करते आ रहे हैं। परंपरा मतलब हमारी पुरानी सभ्यता से, पुराने समाज से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, राम जी का स्वागत करते आ रहे हैं। तो परंपराओं से हम राम जी का क्या याद करते आ रहे हैं भैया, स्वागत करते आ रहे हैं। किसका भाई, किसका स्वागत कर रहे हैं परंपराओं से, तो राम जी का। तो राम से याद करना है भैया, राम विलास शर्मा। राम से क्या याद करोगे, राम विलास शर्मा। क्या याद करोगे, राम विलास शर्मा। नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो परंपरा, रा से क्या आ रहा है भैया, तो राम याद कर लेना। रा से क्या याद करोगे, राम। परंपरा, तो देखिए लास्ट में रा आ रहा है, रा से क्या हो जाएगा, या ऐसे मैंने जैसे बताया आपको कि परंपराओं से राम जी का नाम लेते आ रहे हैं। तो भाई राम जी का, तो राम से क्या हो जाएगा, राम विलास शर्मा। क्लियर है, ठीक। अब देखिए भाई, जित जित मैं निखरत हूं, जित जित मैं निखरत हूं, ये साक्षात है, ठीक है। ये पंडित बिरजू महाराज ने अपने बारे में बताया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जित जित मैं निखरत हूं, ऐसा कौन बोलता है, ठीक है। मैं जितना प्रयास करता हूं, मैं मुझ में उतना ही क्या आता है, निखार आता है। कि नृत्य थे, तो ये बोलते हैं कि मैं जित जित में, ठीक है, मैं प्रयास करता हूं, मुझ में उतना ही निखार आता जाता है। कौन कहता है ऐसा भाई, तो पंडित बिरजू महाराज कहते हैं, पंडित बिरजू महाराज।
महाराज कहते हैं कि मैं जितना नृत्य करता हूं, जितना मैं अपना ठीक है कला को प्रदर्शित करता हूं, मुझ में उतना ही निखार पैदा होती है। कौन कहते हैं भाई? तो बिरजू महाराज कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए बात करते भाई अवन्यो। ठीक है, अवन्यो एक ललित रचना है, अवन्यो। ठीक है, इसके लेखक जो कौन है? तो याद रखना अवन्यो में अ अक्षर, अ से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। अवन्यो अशोक वाजपेयी, अ दोनों का जो अक्षर होगा लेखक का वो सेम होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रहा है? अवन्यो। ये देखिए चैप्टर का क्या हो गया? पहला जो चैप्टर का जो शीर्षक है उसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? अ है। इसके लेखक का भी पहला अक्षर क्या होगा भैया? अ होगा। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी, क्योंकि आपको लेखक के जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई दिया जाएगा, इसलिए आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको याद हो गया होगा अवन्यो। अवन्यो ठीक है भैया, ऐसे बोल सकते हो कि भाई अवन्यो जो एक जगह है वहां कौन घूमने गया? तो भाई लेखक गया घूमने। कौन लेखक गया? तो भैया अशोक वाजपेयी गए। अवन्यो घूमने कौन गया? तो अशोक वाजपेयी गए। अवन्यो ठीक है, अवन्यो कौन जाकर पहुंचा और वहां के बारे में वर्णन किसने किया? तो क्या बोलोगे भाई? अशोक वाजपेयी। यार ना अ से अवन्यो, अ से अशोक वाजपेयी। कोई दिक्कत? आराम से याद हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है बताइए एकदम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग लगातार पूरा वीडियो देखें और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए आगे की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्या है? 10वां। ये तो क्लियर हो गया। 10वां में देखते हैं हम लोग क्या है भाई? मछली। क्या है? मछली। ठीक, तो मछली जो थी वो क्या हो चुकी थी? ठीक है, मरकर सूख चुकी थी। ऐसे याद कीजिए, मछली जो थी मरकर सूख चुकी थी। सू से शुक्ल याद करना है, सू से शुक्ल। ठीक है, तो मछली भैया, मछली के लेखक कौन है? तो मछली से याद रखना कि मछली जो थी क्या हो गई थी? सूख चुकी थी। सूख चुकी थी तो शुक्ल जी। शुक्ल का मतलब क्या? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। मछली क्या हो चुकी थी? सूख गई थी। सूख से क्या हो जाएगा? शुक्ल। सूख गई थी, सुख से क्या करना है? शुक्ल। शुक्ल से आपको याद हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। क्लियर है? अब याद कीजिए भैया नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये व्यक्तिगत चित्र है। ठीक है, इसके बारे में भैया किसने बताया? नौबत खाने में इबादत। ठीक, इसके लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, नौबत खाने में इबादत आप याद कर सकते हो भाई, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, इबादत के लिए बुलाया गया किसको? यतीन्द्र मिश्र को। ठीक है, नौबत खाने में इबादत के लिए बुलाया गया किसको? तो यतीन्द्र मिश्र को। नौबत खाने में ठीक है इबादत के लिए बुलाया गया किसको भाई? तो यतीन्द्र मिश्र को। आसानी से याद कर सकते हो। ठीक, और लास्ट तो है आप लोग के पास क्या? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक जो है याद रखिएगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या किया? कुछ कहानी के रूप में या निबंध के रूप में उन्होंने लेख लिखा। ठीक है, शिक्षा शास्त्र। ठीक, और इसीलिए याद कर सकते हो। शिक्षा और संस्कृति के बारे में किसने बताया भाई? भारत में अच्छी शिक्षा और संस्कृति के बारे में किसने बताया? तो याद रखिएगा भैया कि महात्मा गांधी ने बताया। ठीक है, कि भाई अच्छी शिक्षा क्या होती है, ठीक, इसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए, इसके बारे में वर्णन जो है वो इस पाठ में किसने किया भाई? तो किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारे के सारे जो है लेखक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं हट जाता हूं यहां से। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया होगा। अब देखिए आपको ये पूरा का पूरा हमने आपको क्या बताया? गद्य खंड के लेखक के नाम याद करवा दिया मैंने। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको पूरी तरह से आपको क्या है लेखक के नाम याद हो जाएंगे। उसको दो बार तीन बार जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है वैसे आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एकदम 100% गारंटी है कि आपको इसके पूरे लेखक के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने इससे 10th क्लास के वर्णिका के भी लेखक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब वहां जाकर
ठीक है। वर्णिका के लेखकों के नाम भी याद कर सकते हैं एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आप लोग हमेशा जुड़ते रहिए हमारे साथ और मैं आप लोग को हमेशा वीडियो देता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।